हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है ये है वेडनेसडे का, और वेडनेसडे मॉर्निंग से ही जो है मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। सुबह उठते साथ ही सबसे पहले लॉन्ड्री से जो है अपने ड्रेस मंगवाए थे, जो कि प्रेस करवाए थे। तो यहाँ पे जब हस्बैंड को बोला है कि आप रखें, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती, मुझे तो कपड़े तय करने नहीं आते ठीक से। तो हस्बैंड जो है यहाँ पे बैग की सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रैवल करते रहते थे, उनको पता है कि कैसे जो है पैकिंग करनी है। तो हाँ, बस जी ये काम जो है उनके ज़िम्मे लगाया, और उसके बाद जी मैं चली गई अपने घर, क्योंकि घर पे कुछ ज्वेलरी वगैरह थी जो कि मुझे लेनी थी। तो जो मेरी कज़न्स हैं वो मेरे साथ आई थी मेरे घर, और घर आते ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन भूखी रहती हूँ, फिर रात को जब याद आता है कि कुछ खाना है तो फिर मैं खाती हूँ। तो इसलिए सोचा कि मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि फिर रात तक जो है काम 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 ही चलता रहेगा। तो बस यहाँ पे जी घर का काम भी हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं मम्मा की तरफ। और हुआ कुछ यूँ कि जब मैं अपने घर आ रही थी, पता नहीं मेरे से गलती हो जाती है या मेरे हस्बैंड से गलती होती है, जो हमेशा मेरे से पूछते हैं कि हमने कहाँ मुड़ना है, इधर जाएं या उधर जाएं। तो जब मैं कहती हूँ ना कि आप इस साइड पे हो जाएं, तो वो वाली जो साइड होती है वो हमें इतनी लंबी पड़ती है, इतनी लंबी, कि मेरे हस्बैंड जो मुझे आंखें दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा जो हो रास्ता भटका देती हो। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है, और कभी-कभी मुझे डर भी लगता है कि ये गलत बात है, इस तरह से रास्ता भटक जाना ये अच्छी बात नहीं है। और फिर मैं अपने हस्बैंड को यही कहती हूँ कि आपने मुझे क्यों कहा था कि बताओ इधर जाना है कि उधर जाना है, तो मेरे पीछे क्यों लगते हो? तो उन्होंने ये कहा कि बस वैसे ही मुझे लगता है कि तुम ठीक बताओगी। कभी-कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो जी कुछ ऐसा ही कल मेरे साथ हुआ, और हम लोग कुछ 40 मिनट तक रास्ता भटक गए थे। ये मुझे पता था कि हम किस एरिया में हैं, जैसे लाहौर जुबली टाउन, हम उस साइड पे चले गए थे। तो वहाँ से बस रास्ता तलाश करते-करते जो है हम लोग बाहर आए थे। और उसके बाद जी हाँ, एंड पे जो हमारा काम रह गया था, हमने ब्राइडल के लिए जो है सैंडल देखनी थी, और ये सैंडल मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अंबर के पाँव का साइज़ और मेरा जो साइज़ है वो एक ही है। फ़र्क ये है कि अंबर के पाँव पतले हैं, मेरे पाँव थोड़े मोटे हैं उसकी निस्बत, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये जूती बहुत अच्छी लगी थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन ये बिल्कुल भी ईज़ी नहीं थी, ये बहुत हार्ड थी। और आगे से जो इसके फिंगर स्पेस थी, वो भी छोटी होने की वजह से जो है चला नहीं जा रहा था। तो इसलिए जो है मैंने कहा मम्मा नहीं, ये नहीं लेनी, लेकिन दिल मेरा इसी पे ही था, और आपने भी मुझे बताना है कि ये आपको कैसी लग रही है। ये मुझे बहुत पसंद आई थी, और बस इसलिए नहीं ली क्योंकि ये बिल्कुल भी ईज़ी जूती नहीं थी, और इसीलिए इसको जो है मैंने रिजेक्ट कर दिया। और बार-बार मेरा दिल यही कह रहा था कि ले लेती हूँ, ख़ैर है, कुछ नहीं होता, पहन लेगी। लेकिन फिर जब मैं ये सोचती थी कि नहीं, बंदा किसी को ऐसी चीज़ दे जो उसके इस्तेमाल में भी आए, ना कि चंद घंटे के लिए पहनी जाए और बाद में वो चीज़ काम ही ना आए। तो बस इसीलिए जो है फिर वो नहीं ली। इसके अलावा जी और भी बहुत सी सैंडल्स देखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी वेदर भी चेंज हो रहा है। अभी कोर्ट शूज़ में वैराइटीज़ ज़्यादा आई हुई थी, ओपन सैंडल्स में कम थी, कुछ ओल्ड थी। तो बस हम यही देख रहे थे, और मेरे बहुत से काम थे छोटे-छोटे जो कि रह गए हुए थे आज के दिन तक। और सारी तैयारियां मैंने करवाई, मम्मा की, ब्राइडल की, सब कुछ मैंने मम्मा के साथ मिलकर करवाया, और इसी चक्कर में मेरे बहुत से काम जो हैं रह और उसके बाद जी यहाँ पे अंबर के लिए जो है क्लच देखना था उसके ड्रेस के साथ, और हम आए हैं यहाँ पे मेट्रो पे। और मेट्रो पे जो क्लचेस की जो कलेक्शन है बहुत ही मज़े की होती है। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे क्लच थे। ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगा। एक तो ये बहुत स्मार्ट था, और हाथ में इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी आ रही थी, और इतना हैवी वेट भी नहीं था इसका। वरना इस तरह के जो क्लचेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड और हैवी होते हैं। तो ये मेरे हाथ में मैंने जब इसको मैंने पकड़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो
वो लेने के बाद फिर हम लोग जी घर आ गए और एट द एंड मेरी कोई भी चीज़ नहीं आई। अब मैं हैदराबाद जाकर ही जो है अपने लिए मैंने 2 सैंडल्स लेनी है, तो एक और चीज़ लेनी है तो वो मैं वहाँ पे जाके ही ले लूँगी। इवन कि मैंने अपनी प्लकिंग भी नहीं करवाई, बहन की कटिंग करवा ली, मम्मा की करवा ली, मलीहा की करवा दी, मेरा काम जो है वैसे का वैसा ही रह गया। घर आई और सबकी पैकिंग जो है हो रही थी और हमें जो है चंद घंटे बाद यहाँ से निकलना था। और उसके बाद जी एकदम ख़्याल आया कि जी मोहसिन की जो बर्थडे है, ज़ईम ने बोला कि मोहसिन की बर्थडे हम लोग करेंगे सेलिब्रेट और उसको देंगे हम लोग सरप्राइज़। और ये रात के 12 बजे जो है हमने बेकरी ओपन करवाई, जो कि हमारी सोसाइटी के बाहर ही थी। तो वो हमने ओपन करवाई, बंद हो चुकी हुई थी और मतलब कि अभी वो जा ही रहे थे, इन्होंने बंद कर दी थी, ताले-शाले इन्होंने सब कुछ लगा लिया था। तो ज़ईम ने उनको बोला कि आपसे रिक्वेस्ट है, हमने रात को ट्रैवल पे निकलना है और हमें केक चाहिए। मैंने अपने साले की जो है बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, सरप्राइज़ बर्थडे। तो उन्होंने कहा जी सर ज़रूर हम ओपन कर देते हैं। तो उन्होंने जी बेकरी ओपन की और जी हम अंदर गए और उनके पास सिर्फ़ 1-2 केक ही थे। उन्होंने कहा जी सर यही केक हैं, इसके अलावा नहीं। हमने कहा जो भी है बस हमें दे दो। तो बस जी हमने यहाँ पे केक भी ले लिया और इसके अलावा जी हमने कुछ और भी छोटा-मोटा सामान लिया। और इसके बाद जी हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं आपको दिखाऊँगी मोहसिन का बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया है, मोहसिन ने केक कट किया है और क्या-क्या किया है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊँगी। तो जी नेक्स्ट व्लॉग का आपने करना है बहुत शिद्दत से इंतज़ार। आप सब काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हैं कि मोहसिन का फ़ेस दिखा दें, मोहसिन का फ़ेस दिखा दें। तो जी मैं मोहसिन का फ़ेस भी आप सबको बहुत जल्द दिखाने वाली हूँ मोहसिन के बर्थडे व्लॉग में। तो यहाँ पे जी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे हम लोग, हमें ट्रैवल पे निकलना था और दूर की शादी करने का मज़ा भी बहुत आता है और बहुत-बहुत एन्जॉय किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और अभी भी हम ट्रैवल में ही हैं। अभी जी ये सब कर रहे हैं ब्रेकफ़ास्ट और मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग की वॉइस ओवर। क्योंकि साथ-साथ मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि मोबाइल की जो स्पेस है फिर हो जाती है फुल और आगे ढोलकी भी है, फिर निकाह का फंक्शन भी है खैर से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा इसको कैप्चर कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ, अपनी फैमिली को दिखा सकूँ, एक मेमोरी जो है सेव करके रखूँ, उतना ही ज़्यादा जो है मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जी हम ले रहे हैं स्नो स्प्रे, ले रहे हैं कैंडल, ले रहे हैं ताकि जी हम लोग मोहसिन की बर्थडे को ज़रा थोड़े चार चाँद लगा सकें। तो जी इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं और घर में किसी को भी नहीं पता। इनका प्लान था, मेरा प्लान नहीं था। मोहसिन की है बर्थडे और हमने लिया है बर्थडे केक। जो भी मिला हमने लेने की और अचानक से इनका जो है प्लान बना था। और जो हमने बेकरी है हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, सोसाइटी में ही है, जो कि हमने एमरजेंसी ओपन करवाई। और जिस टाइम बेकरी ओपन हो रही थी मुझे वो सीन याद आ गया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाए में जैसे शाहरुख खान नहीं करता बेकरी खुलवा के डिस्प्रिंट चाहिए। तो हमने भी कुछ ऐसा ही सीन किया था। तो पता नहीं क्यों हमारी फैमिली में है ये चीज़ कि हमें बहुत अहम काम जो है ना एंड टाइम पे याद आते हैं। तो अहम काम एंड टाइम पे याद आना और जल्दी जल्दी करना, उसका भी जो है एक अलग मज़ा है। तो मिलते हैं आगे, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो जी बस यहाँ पे जो है स्टिल जो है पैकिंग चल रही है, क्योंकि कुछ सामान हमने सुबह रखा था और फाइनल जो है अब हम लोग रख रहे हैं। मैंने ज़ईम को यही बोला कि ज़ईम आप जल्दी से पैकिंग करके जो है अपना बैग जो है जाके कार में रख दें, ताकि सिर्फ हमें पता हो कि हमने रेडी होना है, शावर लेना है और जाके बस हमें अपनी कार में बैठना है। तो 3 गाड़ियाँ कह रही हूँ 3 गाड़ियाँ जो है निकलेंगी, एक हमारी है, एक मम्मा पापा की है और एक मेरी बहन की है। सब में जो है 4-4 बंदे जो हैं बैठेंगे, 4 से ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि फिर वो कंफर्ट नहीं होगा और दूर का सफ़र है। तो जी फ्रेंड्स बस हम लोग जो हैं अब निकल रहे हैं यहाँ पे और 3 बजे जो है हम लोग निकले हैं। और बाकी का जो व्लॉग है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। आपने जो है मेरे व्लॉग का इंतज़ार करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा। तो जी अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।